जय सेवा सगोजन साथियों। आज रायतार जंगों की कथा लेकर आया हूँ। चलो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। रायतार जंगों की कथा जंगो रायतार की कथा है। जंगो रायतार की कथा आज भी नृत्य गीत और कथा सार के रूप में कोयावासी गोंड समुदाय में मुँह जवानी प्रचलित है। रायतार जंगो पाठा। रे ना रे रे ना रे ना रे ना ओ आया रे ना रे रे ना रे ना यो आया रायतार जंगो निवा ठाना मंदायो आया नील कोड़ा मटाते नील कोला मटाते कोटा पर दुली गाड गुडार निवा को साल रजन रजाते नील कोला मटाते कोसा कोसा कयता मियन इमायांदी पुटसी बतुनी राज्य वाळते नील कोला मटाते पडियोर संगे नीवा मरिमिंग आशी आदिल कोट तागड़ गुडाळते नील कोला मटाते नील कोला मटाते पान लगासी ओ न जीवा हंतु पान लगासी ओ न जीवा हंतु पीड़ावा तुनीबा भगते नील कुला गटाते रे ना रे रे ना रे ना रे ना यो आया मलसी वातिरोन अवल बावो ना पोडार मुलिया नारिस्ते नील कोला मटाते नील कोला मटाते कंकाली अब्बालना रोना बने कीती कंकाली अब्बाल नारोन बने कीती मुराटी पिलंग बे सेवाते नील कोड़ा मटाते कुट मार कोया कोडया नानेग इमा दोहाती कोयवंशी गोंडी बिडारते नीला कोला मटाते रायतार जंगो रायतार आसी रायतार ताज गो रायतार आसी सहाती कै मावा सेवाते नील कोला मटाते कै जोड़े किस निवा सुमरण किया कै जोड़े किस निवा सुमरण किया राम कुन बघन मीते नील कोला मटाते अर्थ जंगो रायतार तुम्हारा ठाना है माता जी। जंगो रायतार तुम्हारा ठाना है माता जी नील कोड़ा पर्वत में कोट पर दुली गणराज तुम्हारा कोसाल राजा के राज में नील कोड़ा पर्वत में कोसा माता की तुम कन्या हो फल फूली राज परिवार में नील कोड़ा पर्वत में पड़योर के साथ तुम्हारी शादी हुई
आदिलकोट के राज परिवार में नीलकुड़ा पर्वत सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई। दुखी जीवन आया भाग में नीलकुड़ा पर्वत में नीलकुड़ा मत में लौट आई तुम माता पिता के घर में लौट आई तुम माता पिता के घर में सांस सांसुर के कोसने में सांस सांसुर के कोसने में नीलकुड़ा पर्वत में नीलकुड़ा पर्वत में कलंकित माताओं का आश्रम बनाया कलंकित माताओं का आश्रम बनाया निराश्रित जीवों की सेवा में निराश्रित जीवों की सेवा में नीलकुड़ा पर्वत में नीलकुड़ा पर्वत में कुलवधू का दस्तूर बनाया तुमने कुलवधू का दस्तूर बनाया तुमने गोंड वंश गोंड समुदाय में गोंड वंश गोंड समुदाय में नीलकुड़ा पर्वत में नीलकुड़ा पर्वत में राय तार से जंगो राय तार बनकर राय तार जंगो राय तार बनकर हाथ बढ़ाया हमारी सेवा में हाथ बढ़ाया हमारी सेवा में नीलकुड़ा पर्वत में नीलकुड़ा पर्वत हाथ जोड़कर स्मरण करते हैं हाथ जोड़कर स्मरण करते हैं रखो हमें अपने छाँव में रखो हमें अपने छाँव में नीलकुड़ा पर्वत में नीलकुड़ा पर्वत में बोलिए राय तार जंगो दाई सेवा सेवा। युक्त रेला पाटा के अतिरिक्त जंगो रायतार के जीवनी से संबंधित एक अलौकिक कथा सार कोयावासी गौंड समुदाय में प्रचलित है। प्राचीन काल में परदूली कोट वर्तमान में जिसे कोटा परदूली कहा जाता है का गण प्रमुख कोशाल पोय अपने राज्य के वन कोषा पालन जहाँ होता है मैं वन विहार करने गया था। उस वन में साजा और अंजन के पेड़ों पर किया जाने वाला कोषा पालन व्यवसाय का निरीक्षण करते समय उसे साजा के पेड़ पर एक सुंदर कोशिका नजर आई। उस कोशिका को देखकर राजा मोहित हो गया। राजा ने वहाँ करने वाले कर्मियों से उस कोशिका को मांग लिया और उस अपने साथ राजमहल में ले आया। कुछ समय बीत जाने पर उस कोशिका से एक कन्या ने जन्म लिया। वह बहुत ही सुंदर और सुडौल थी। उसका नाम रायतार रखा गया। गोंडी में रायतार का अर्थ देवी ऐसा होता है। विचारणीय एवं विलक्षण बात यह है कि कोशिका से कन्या का जन्म कैसे हुआ। राइट, हो सकता है परदूली कोट का गढ़ प्रमुख अपने कोषा व्यवसाय के वनों का निरीक्षण करने जब गया होगा तब उसे साजा के पेड़ पर जो सुंदर कोशिका दृष्टिगोचर हुई वह वास्तव में कोशिका नहीं बल्कि वहाँ काम करने वाले किसी कर्मी की रूपवान कन्या थी, जिसकी सुंदरता को देखकर राजा मोहित हो गया और उसे अपनी रानी बनाने के लिए उसके पिता से मांग की और विवाह
रचा कर अपने राजमहल में ले आया। उसी कोशिका रानी से रायतार का जन्म हुआ, इसलिए उसे कोशाल पुगार कहा जाता है। जब कोशिका की कन्या रायतार युवा अवस्था में पदार्पण कर गई, तब राजा कोशालपोय ने उसका विवाह आदिलकुट गणराज्य के राजकुमार पडयोर से कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के दूसरे दिन ही उस राजकुमार का सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई। उस अनापेक्षित घटना से रायतार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। रायतार के सास-ससुर ने उसे अपने पति को खाने वाली कंकाली स्त्री संबोधित कर राजमहल से निकाल दिया। वह रोते बिलखते अपने माता पिता के पास चली आई। रायतार से जंगो रायतार। कोयावासी समुदाय में प्राचीन काल में पति के मरणोपरांत उसके पत्नी को घृणित एवं उपेक्षित निगाहों से देखा जाता था। रायतार को भी ऐसे ही कुप्रथाओं का सामना करना पड़ा, इसलिए उसने ऐसे परित्यक्ता स्त्रियों की सेवा करने का दृढ़ संकल्प किया। उसने अपने पिता के गणराज्य में नीलकोड़ा पर्वती मालाओं के परिक्षेत्र में परित्यक्त स्त्रियों के लिए मंदायारोन आश्रम की स्थापना की और उस स्थान का नाम कंकाली जीवनाठाना ऐसा रखा। उसके पिताजी ने उसे जरूरत की सभी चीज़ों की परिपूर्ति की। उस आश्रम की पूरी व्यवस्था रायतार ने अपने हाथों में संभाल लिया और उस राज्य में जितने भी परित्यक्त स्त्रियां थीं उन्हें और उनके बच्चों को एकत्रित कर उनकी सेवा करने का कार्य आरंभ किया। उस जमाने में कोयावासी गढ़जीवों के समुदाय में ऐसी प्रथा थी, यदि किसी अविवाहित कन्या से किसी प्रकार का अनैतिक कार्य हो जाए अथवा बिना विवाह किए शारीरिक यौन संबंध से गर्भधारणा हो जाए तो उसे कंकाली या कालंकिनी संबोधित किया जाता था। उसे समाज द्वारा बहिष्कृत कर उसके माता पिता के घर भेजा तथा समाज से ही पृथक कर दिया जाता था। यदि ऐसे कंकालियों को उनके माता पिताओं ने अपने घरों में आसरा प्रदान किया तो उन्हें भी समाज से बहिष्कृत किया जाता था। विधवा स्त्रियों को अपने पति देव को खाने वाली स्त्री समझकर घर से बाहर निकाल दिया जाता था। उसी तरह छोटे बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई तो उन्हें मोई नूर छवांग अर्थात अपने माता पिता को खाने वाले बच्चे ऐसा समझकर उन्हें भी घृणित नज़रों से देखा जाता था। कोयावासी गढ़जीवों के समुदाय में प्रचलित कुप्रथाओं का शिकार स्वयं रायतार भी हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने गणराज्य के कंकाली तथा विधवा स्त्रियों और मोयनोर बिना माता के बच्चों को एक जगह अपने आश्रम में जमा करके उनकी सेवा करने का कार्य आरंभ किया। सभी कंकाली और घृणित स्त्रियां रायतार जंगों के मंदयारोन में रहकर अपने जीवनोपायोगी संसाधन का उपयोजन कर जीवन निर्वाह करती थी। वे सभी स्त्रियां रायतार की सेविका बनकर समाज से घृणित एवं
निष्कासित बच्चों की देखभाल करती थी। वहाँ रहने वाले सभी कंकाली स्त्रियाँ और मोइनों और बच्चों की कोयावासी गणजीवों के समुदाय में उचित एवं सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, इसलिए रायतार ने अपने सेविकाओं के साथ समुदाय में वैचारिक जंगों ने क्रांति आरंभ किया। जंगोम इस गोंडी शब्द का अर्थ जागृति एवं क्रांति, जागृति जंगों माने जागृति एवं क्रांति ऐसा होता है। रायतार को इसी वैचारिक कार्य के लिए जंगो रायतार अर्थात जागृति एवं क्रांति की देवी कहा जाने लगा। आगे चलकर वह जंगो रायतार के नाम से विख्यात हुई। जंगो रायतार ने अपने तर्कपूर्ण विचार से कोयावासी समुदाय के गणजीवों को समझाना आरंभ किया कि कंकाली स्त्रियां और मोइनोर बच्चे भी कोयावासी समुदाय के ही देन हैं और इसी समुदाय के गणजीव ही उन्हें कलंकित एवं मोइनोर जीवन प्रदान करते हैं। यदि किसी कुंवारी कन्या से कोई अनैतिक घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेदार भी समुदाय के ही लोग होते हैं और ऊपर से उन्होंने ही ऐसे कन्या को कलंकित कहना या घृणित निगाह से देखना कदापि न्याय संगत नहीं है। उसी तरह किसी विवाहिता का पति मर जाता है, उसी तरह किसी विवाहिता का पति मर जाता है तो उसमें उस पत्नी का क्या दोष। यदि कोई बच्चा जन्म लेते ही उसके माता पिता मर जाते हैं तो इसमें उस बच्चे का क्या दोष है। यदि कोयावासी समुदाय के गणजीवों को उनकी स्त्रियां कंकाली अथवा विधवा और बच्चे मोइनोर नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने आप को अमर बनाना चाहिए। प्रथम अमरत्व प्राप्त करके ही उन्होंने इस समुदाय में जन्म लेना चाहिए। जो समुदाय नस्वार गणजीवों को जन्म देता है ऐसे विधवा स्त्रियों तथा मोइनोर बच्चों को दोष देने का, उन्हें घृणित निगाह से देखने का कोई अधिकार नहीं है। जंगो रायतार के ऐसे विवेकपूर्ण एवं तर्कपूर्ण विचारों से कोयावासी समुदाय के गणजीवों में वैचारिक जागृति निर्माण हो गई। सभी लोग रायतार को जंगो रायतार दाई के रूप में मानने लगे। हर गांव में जाकर जंगो रायतार ने लोगों में वैचारिक जागृति निर्माण करने का कार्य किया। कोयावासी समुदाय के गणजीवों के लिए उसने कुछ नए नियम बनाए जो नियमानुसार है। एक, कोयावासी समुदाय में कन्या का एक बार विवाह हो जाने पर वह जिस कुल में बिहाई जाती है उस कुल की वधू या कुटमार कुड़यार बनी रहेगी। उसके पति के मरणोपरांत भी वह विधवा नहीं कहलाएगी बल्कि कुलवधू ही कहलाएगी। पति के मरणोपरांत उसका यदि छोटा देवर सरंडू है, गोंडी में सरंडू है कहते हैं, तो उसके साथ उसका पाठ विवाह या उपविवाह लगाया जाना चाहिए। यदि देवर सज्ञा नहीं है तो उसी कुल से उसका विवाह अन्य कुल में करा देना चाहिए। यदि वह बाल बच्चों वाली है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी कुल के लोगों द्वारा उसका और उसके बच्चों का सम्मान के साथ
परवरिश किया जाना चाहिए। दूसरा, कुंवारी कन्या के हाथ से कुछ अनैतिक घटना घटित हो जाने पर समुदाय के पंचों ने उसे प्रेम से पूछताछ करना चाहिए और उस घटना के लिए जो कोई भी जिम्मेदार हो उसके साथ उस कन्या का विवाह करा कर उसे सामुदायिक मान्यता प्रदान करना चाहिए। तीसरा, बिना माता पिता के बच्चों को भी घृणित नज़रों से नहीं बल्कि प्रेम से देखा जाना चाहिए। उनके परवरिश की जिम्मेदारी वे जिस कुल के हैं उस कुल के लोगों ने उठाना चाहिए। यदि उस कुल में कोई नहीं है तो उनके परवरिश की जिम्मेदारी कोयावासी समुदाय ने लेना चाहिए। इस तरह के सामुदायिक नियम बनाकर जंगो रायतों ने कोटा परदुली गणराज्य के कोयावासी गणजीवों में उनका प्रचार एवं प्रसार किया। इसके अतिरिक्त संपूर्ण कोयवा राज्य में एक वैचारिक जागृति लाने का उसने बीड़ा उठा लिया था। सभी लोग उसे सम्मान के साथ जंगो रायतार यानी क्रांति की देवी कहा करते थे। इस तरह पहले ही रायतार अपने कर्मों से जंगो रायतार दाई बन गई। युक्त जानकारी निम्न जंगो दाई पाटा से भी मिलती है। तो दोस्तों बस इतना ही। अगला वीडियो बाद में देखेंगे। तो चलिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय बिहार, जय पड़ापेन, जय संविधान, जय जोहार।